आज जनरल परवेज मुशर्रफ का इंतकाल हुआ, एक अहद खत्म हो गया, क्या कहेंगे आप? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिरी दिन तो उन्होंने बड़े मुश्किल से गुजारे बीमारी के अंदर। जब पाकिस्तान से वो चले गए थे जी उनका, जी। देखें वो एक हादसाती तौर पर उनको टेक ओवर करना पड़ा था। जब आपको मालूम है कि उसका बैकग्राउंड क्या था। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने पहले 3 साल तो, क्योंकि जब वो आए थे बड़े मुश्किल हालात थे, पाकिस्तान ने एटॉमिक किया था 98 के अंदर। 99 अक्टूबर में कू हो गया था। पाकिस्तान के माशी हालात बड़े खराब थे और पाकिस्तान थोड़ा सा आइसोलेटेड भी था इंटरनेशनली उस वक्त। जी जी। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया तो उन्होंने बड़ा, मैं समझता हूँ कि पहले 3 साल तो बहुत अच्छे गुजारे। एक अच्छी टीम लेकर आए पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने बिल्कुल मुदाखलत नहीं की। और फिर हमारे सुपीरियर कोर्ट ने उन्हें नजरिया जरूरत का एक मरतबा फिर 3 साल दिए और 3 साल के साथ ये भी कहा कि आइन में भी जो तरमीम कर तरमीम सकते करना हैं। चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जी जी। तो ये एक मुनफरिद यानी कि था तरीकाकार जो था। और उन्होंने फिर चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बजाय चीफ एग्जीक्यूटिव का होता अपने लिए चूज किया। तो इनिशियली तो एक अच्छी टीम वो लेकर आए थे, लेकिन जब उन्होंने 2002 के इलेक्शंस करवाए, उस इलेक्शंस के बाद जब फिर वो एक दफा फिर आईजीआई तर्ज का मामला काफली की सूरत में सामने आया, तो उसमें फिर उनको बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। जिन लोगों के खिलाफ केसेस हो रहे थे उस पे उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। कुछ लोगों को ये साथ ये मिलाने के ये लिए कॉम्प्रोमाइज करना 2002 पड़ा। के इलेक्शन से पहले उन्होंने अमेरिका के साथ इत्तेहादी बने, वो पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर में उन्होंने इत्तेहादी करार दिया। अब इमरान खान उस पॉलिसी पे तनकीद करते हैं कि पाकिस्तान को गैरों की जंग में झोंक दिया गया। आपने चूंकि मसलसल उनके साथ काम किया था, जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ, आप क्या देखते हैं अब जबकि हम 21-22 साल के बाद, अगर इफ वी लुक डाउन द रोड? देखिए ये एक बड़ा उनका एक बड़ा मुश्किल फैसला था। क्योंकि वो उस दो राय पे खड़े थे कि जहां पर इफ यू डू यू आर डैम्ड, इफ यू डोंट डू यू आर डैम्ड अगेन। यानी कि अगर आप करें तो भी आप जी मरे, जी। अगर ना करें तो भी आप मरे। तो हाइंडसाइड में अगर वो ना करते उस वक्त, तो फिर हमारे साथ क्या होती ये हमें अभी मालूम नहीं है। लेकिन उस वक्त उन्होंने ये समझा होगा कि ये बेहतर है। लेकिन उससे फिर उसके रिप्रिकॉशंस बड़े हुए पाकिस्तान के जी अंदर, यानी बिल्कुल। दहशतगर्दी एक दफा फिर से उभरी। और फिर उसके बाद आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा दहशतगर्दी ने उस जमाने में इसकी वजह से वो पनप रही थी और आगे बढ़ रही थी। और फिर बहुत सा हमें नुकसान भी हुआ उसमें। फिर 2002 में जाके 9/11 के बाद जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ गई, तो फिर मैंने कहा ना जो आपको मैं बता रहा था, कॉम्प्रोमाइज किए। मुझे उनकी जो चीज पसंद थी वो दो चीजें। एक तो ये कि उनका हिंदुस्तान वीजा वी कश्मीर और इंडिया एक बड़ा क्लियर मौकफ था उनका, एज ए सोल्जर, एज ए स्टॉन्च पाकिस्तानी के पाकिस्तान फर्स्ट। वो कहते थे, हमें उस वक्त गुस्सा आता था, हम कहते थे इस्लाम फर्स्ट, लेकिन वो कहते थे हम हैं तो मुसलमान, तो पाकिस्तान फर्स्ट रखा हुआ था उन्होंने। उसके लिए उन्होंने बिल्कुल हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर बात की और बड़ी दिलेरी के साथ बात की। जिस फोरम पे भी वो गए उन्होंने पाकिस्तान के मौकों को बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया। फिर उनके उस जमाने के अंदर आपको पता है कारगिल भी हो गया, दीगर मुश्किलात का भी बहुत सी चीजें बीच में आ गई। लेकिन उसके बावजूद दूसरी जो मुझे उनकी चीज पसंद आई थी कि वो जी ये जी। थी कि जहाद अफगानिस्तान जो पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था उसके बारे में उनका बड़ा क्लियर मौकफ था। और उन्होंने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी बैठ के किया था कि हमने जो उस वक्त फैसला किया पाकिस्तान ने बिल्कुल सही फैसला था। कोई हमारी तरह बिल्कुल वो नहीं थे, इस पर क्लियर थे